अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे मैं आप लोगों से मैंने वादा किया था कि मेरे आगे के कुछ सेशंस फाइंडिंग पीस के ऊपर होंगे, सुकून की तलाश के ऊपर। तो आज मैं उसी के पहले सेशन के साथ यहाँ पर आई हूँ। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं 1 मिनट यहाँ पर रुक कर आप सब से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि सोचिए कि मैंने किन टास्क के बारे में ये सोचा है कि मुझे ये करना है, कौन कौन सी मैं चीज़ें करना चाहती हूँ, कौन कौन सी चीज़ें मेरी टू डू लिस्ट में हैं और टू डू कोर्सेस में हैं। बहुत सारे कोर्सेस मैं अभी करना चाहती हूँ, मेरे जहन में है या मैंने कहीं नोट डाउन करके रखा है या मैं एनरोल करके मैंने रख लिए हैं। बहुत सारे बुक्स जो मैंने ख़रीद लिए हैं, घर में मेरे ऑलरेडी है लेकिन अभी पढ़े नहीं, खोले नहीं। कुछ ई बुक्स है जिनको डाउनलोड कर कर एक फ़ोल्डर में सेव कर लिया है, पढ़ना है अभी उनको। कितने ऐसे ऐप्स हैं मेरे फ़ोन में जो मैंने डाउनलोड कर लिए हैं, जो मैंने सोचे हैं कि मुझे यूज़ करना है लेकिन मैं अभी तक की नहीं। कितने ऐसे वीडियोस हैं, ऑडियोज़ हैं जिसको मैंने सेव करके रखे हैं, स्टार करके रखे हैं, कोई फ़ोल्डर में है या हार्ड डिस्क में है। कितने ऐसे ईमेल्स हैं जिसको मैंने सब्सक्राइब किए हैं लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है अभी। कितने ऐसे रेसिपीज़ हैं जो सेव करके रखे हैं, मुझे बनाना है लेकिन मुझे बनाने के लिए टाइम नहीं मिला। कितने ऐसे कोर्सेस हैं जिसकी शायद मैंने फ़ी भी पे कर दी है लेकिन मैंने सोचा है मैं कर लूँगी लेकिन अभी तक वो दिन नहीं आया जब मैंने उसको स्टार्ट किया। सोचिए कितनी ऐसी चीज़ें हैं। कुछ ऐसे टास्क है जो फैमिली को लेकर है, जो बच्चों को लेकर है, जो मैंने सोचा है कि मुझे करना है लेकिन मैंने अभी किया नहीं। सोशल मीडिया के कितने ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें मैं हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स या इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कर रही हूँ, या कुछ ऐसी चीज़ें बहुत सारी ऐसे जो है व्हाट्सएप के ग्रुप्स है या टेलीग्राम के ग्रुप्स है जिसमें मैं सोचती हूँ कि आज या कल मैं फॉलो कर लूँगी लेसन्स को, लेकिन फॉलो मैंने लेसन्स को नहीं किए, वो पोस्ट को मैंने अभी पढ़े ही नहीं। ये आज मैं आपको बात करना चाहती हूँ मोर एंड मोर की जो तलब है हमें, उसके लिए दिल चाहता है बस मोर एंड मोर। अब अगर आप ये सिचुएशन में खड़े हैं तो ये लेक्चर आपके लिए है, लेकिन अगर आप ये सिचुएशन में नहीं खड़े हैं तो फिर मेरे दूसरे और सेशंस आएंगे, उनको आप फॉलो करिए, ये सेशन आपके लिए नहीं है। अगर आप ये मोर एंड मोर के तलब और मोर एंड मोर के सिचुएशन में खड़े हैं तो ये आगे मेरी बातें आप सुनिए। जब इंसान इन सब के बारे में, यानी अब आप जो सोचे हैं 1-2 मिनट कि ईमेल्स के बारे में, कोर्सेज है, बुक्स है, टू डू टास्क है, रेसिपीज़ है, बच्चों के बारे में कुछ काम करना है आपको, ये सारी चीज़ों के बारे में सोचिए तो कैसा लगा आपको? स्ट्रेस नहीं महसूस हुआ कि इतना सब कुछ करना है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है करने के लिए? लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, करने यानी जैसे आप डाउनलोड करने और आप यूज़ करने में फ़र्क है। कोर्स एनरोल करना और कोर्स को स्टार्ट करके पूरे करना, इसमें फ़र्क है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना और लेसन्स को फॉलो करना, उसमें बहुत फ़र्क है। सब्सक्राइब करना और एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करना, उसमें फ़र्क है। आजकल डिजिटल वर्ल्ड के साथ साथ ये मोर एंड मोर का जो इशू है वो ग्लोबल इशू बन गया है। ये मोर एंड मोर हमारी फैमिली, हमारी घर, हमारे बच्चे, हमारे टास्क को कंप्लीट करने के बीच में आ गए हैं। हमारा सुकून इसके पीछे जा रहा है एंड द वर्स्ट थिंग इज़ ये मोर एंड मोर की चक्कर में हमारी इबादतें बहुत इफ़ेक्ट हो रही हैं। अगर आपको ये जानना है कि ये मोर एंड मोर को आप हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या इस सिचुएशन को से आप कितनी हद तक डील कर रहे हैं, इसको अगर जानना है तो अपने इबादतों की क्वालिटी देखिए। अगर आपकी इबादत की क्वालिटी ये है कि आप जल्दी जल्दी सिर्फ फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ करने का भी टाइम नहीं है, तो डेफिनेटली इस ट्रैप में आप फंसे हुए हैं। आपका सुकून कहाँ से मिलेगा जब आप पीस मोड में ही नहीं हैं बल्कि सर्वाइवल मोड में हैं। जब पीस मोड में होते हैं तो इबादतें बहुत पीसफुली करते हैं, जब सर्वाइवल मोड में होते हैं तो फिर क्या होता है, बस फ़र्ज़ नमाज पढ़ ली और उठ गए।
सोचिए आप किस तरह के मोड में आप हैं। आप कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकते। बस इस सिचुएशन में है कि किस तरह या किसी तरह मैक्सिमम नंबर ऑफ टास्क कंप्लीट हो जाए। आप एक बीच पे बैठे हुए हैं या बालकनी में बैठे हुए अपनी कप ऑफ कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, वो सिचुएशन डिफरेंट होती है। लेकिन कहीं पर जो है आग लगी हुई है, आप अपने आप को बचाने वाले हैं, बचाने की कोशिश में लगे हुए, तो वो सिचुएशन अलग होती है। आप सोचिए, whatever you are doing, are you really enjoying it, or you are just struggling to survive and complete your task? किस मोड में है? जब आप मोर एंड मोर के चक्कर में जाते हैं तो हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। बाय दिस कॉन्स्टेंट मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, ये करना है वो करना है। हर ग्रुप में है जहां पर आप इनएक्टिव हैं, वहां के मैसेजेस कॉन्स्टेंटली आपको रिमाइंड करते हैं कि यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस। ईमेल्स कॉन्स्टेंटली आपको रिमाइंड करते हैं कि यू हैव टू डू दिस, बट आप नहीं कर रहे हैं। एफबी ग्रुप के लाइव जो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, पोस्ट पाइल्ड अप रेसिपीज कॉन्स्टेंटली करना है करना है करना है करना है करना है। दिस इज टेकिंग यू इनटू फ्राइट एंड फ्लाइट मोड। पढ़े होंगे कभी फ्लाइट एंड फ्लाइट मोड के बारे में आप लोग। इसमें बॉडी का नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है ड्यू टू रिलीज ऑफ हार्मोन्स, एंड इट स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड्स ट्रिगरिंग द रिलीज ऑफ एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन। इससे आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। ये कब होना चाहिए? ये इंसान की बॉडी में जब होता है जब इंस्टेंट थ्रेट से आप गुजरते हैं। जैसे कोई भौंकता हुआ कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए, तेज गाड़ी आपके तरफ आ रही है, कोई हाइट पर आप चले जाए, तो ऐसे टाइम पे वी गेट इनटू दिस मोड। हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है टू सेव अस फ्रॉम डेंजर्स, लेकिन इस मोड में ब्लड रशेस टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम डाइजेशन। तो आपके अंदर के जो सिस्टम्स होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं, सो दैट यू फाइट विद द डेंजर। जैसे आपने देखा होगा, कभी सुना होगा कि पता नहीं कहां से एनर्जी आ गई थी, मैं ऐसे भागी ऐसे भागी। वो एनर्जी आपके दूसरे सिस्टम से हटकर जहां पर लगनी है वहां आती है। ये मोड में हम तब आना है जब वी आर इन डेंजर और वी आर इन नीड। लेकिन ये मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर के चक्कर में वी गेट स्टक इनटू दिस मोड, and this affects our health. There is no energy left for digestion. Sugars are released but not used by the cells. Always stress hormones are released. और इससे बहुत सारे डिजीज रिस्क बढ़ जाते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, डायबिटीज, इंडाइजेशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, कॉर्टिसोल से एसिडिटी बढ़ जाती है जो कोई दवा कोई पिल कम नहीं कर सकती। स्लीप प्रॉब्लम्स, वेट गेन प्रॉब्लम्स। स्ट्रेस इज कॉज्ड बाय इमोशंस, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ इमोशंस इज लॉस ऑफ होप। इतनी सारी चीजें आप अपने जहन में टू डू लिस्ट में रख लिए, एंड यू आर अनेबल टू कंप्लीट ऑल दीज टास्क, you lose hope, and people commit suicide also, losing hope. अल्लाह ताला सूरत आल इमरान 139 में फरमाते हैं, वला तहिनु वला तहज़नु। हमें होप लूज नहीं करना है। ये जो क्लस्टर है, वी ट्राई टू पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग, वी ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग। मुझे कोर्सेज भी करना है, मुझे पार्टीज में भी जाना है, मुझे फ्रेंड्स के पास भी होना है, मुझे चैटिंग भी चाहिए, रिलेटिव्स भी चाहिए, नेबर्स भी चाहिए, गपशप भी चाहिए, खाने भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए। दिस इज नॉट पॉसिबल। इंटरनेट से जो ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, सारी यूनिवर्सिटीज, सारे रिलेटिव, सारे सोशल सर्कल्स सब हमारे हाथ में आ गए हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, लेकिन ये हमारी ब्लेसिंग सबसे बड़ी दुश्मन भी हो सकती है। इट कैन किल अस ऑल। शैतान ने सूरत अल आराफ आयत नंबर 16 में इसका जिक्र है, मैं कसम खाता हूं कि मैं
उनके लिए आपके सीधे राह पर बैठूंगा। शैतान ने कसम खाई है कि हमारे राह में बैठेगा। हम जब सुस्ती, कोताही, लेज़नेस ये सब को अपने से दूर कर देते हैं तो शैतान कोई और शक्ल में हमारे सामने आ जाता है, और ये एक शक्ल में मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर भी हो सकता है। अल्लाह ताला हमको किस लिए पैदा किया? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। अगर इबादत के लिए ही टाइम नहीं है इस मोर एंड मोर के चक्कर में, तो शैतान तो अपने मिशन में कामयाब हो गया। अल्लाह ताला क़यामत के दिन ये नहीं पूछेंगे कि तुमने कितने कोर्सेज किए, ये नहीं पूछेंगे कि कितने रेसिपीज बनाए, ये नहीं पूछेंगे कि कितने ग्रुप्स में कितने लाइव्स और कितने पोस्ट फॉलो किए, ये नहीं पूछेंगे कि किसके साथ कितने एक्टिविटीज में थे, ये नहीं पूछेंगे कि कितने पार्टीज में तो तुम थे। इवन दुनिया की रेस में वी आर नेवर कंटेंट। एक नहीं, दो घर चाहिए, मोर एंड मोर, और हर चीज को परफेक्शन के लेवल पे चाहिए। द मेन की फॉर पीस, सुकून एंड गुड हेल्थ इज द मेन की फॉर पीस, सुकून एंड गुड हेल्थ इज फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। एक टाइम पर एक चीज पर फोकस करिए एंड बी कंसिस्टेंट। ये काम किए आधा छोड़ दिए, वो काम किए आधा छोड़ दिए, नहीं। और ये मैं नहीं बता रही हूँ, हदीस है बुखारी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नेक आमाल करो। कैसे करो? सिंसियरली करो, मॉडरेटली करो, और जानो कि तुम्हारे आमाल की वजह से तुम जन्नत में नहीं जाओगे, लेकिन अल्लाह ताला को जो सबसे पसंदीदा अमल है, वह अन्न अहब्बल अमाली अदवमुहा, जो रेगुलर है, कांस्टेंट है, अहब्ब अमाली अदवमुहा इलल्लाही, अल्लाह के नजदीक, व इन कल्ला, भले ही वो थोड़ा क्यों ना हो, कंसिस्टेंट क्यों ना हो, रेगुलर क्यों ना हो, वो अल्लाह ताला को पसंद है। हदीस है बुखारी की। तो जो भी कर रहे हैं कंसिस्टेंट रहिए। कोर्स है, एक कोर्स करिए, दिल से करिए, पूरा हक अदा करके करिए। इबादत है, कंसिस्टेंटली करिए। चाश्त की नमाज की आदत, पहले अगर आप इस मोड में हैं तो पहले क्या करिए कि फ़र्ज नमाजों पे कंसंट्रेट करिए। फ़र्ज नमाजों पे कंसंट्रेट करने के बाद जब फ़र्ज नमाजें ठीक से हो रही है, सुन्नतों को अडॉप्ट करिए, क्योंकि जो सुन्नतें पढ़ता है उसके लिए क्या है? जन्नत में घर है। फजर के साथ 2, ज़ोहर के साथ 6, असर के साथ नहीं है, मगरिब के साथ 2 और इशा के साथ 2। देन कोई एक नफील को पकड़ने की कोशिश करिए, भले ही चाश्त की हो, भले ही तहज्जुद की हो। कोर्सेस कर रहे हैं, डोंट लेट ऑल दीज थिंग्स पाइल अप। एक कोर्स करिए, वो कंप्लीट होने के बाद दूसरा ज्वाइन करिए। अगर अननेसेसरी ग्रुप्स में हैं, आज ही छोड़ दीजिए, भले ही यू आर इग्नोरिंग दोज मैसेजेस, लेकिन कॉन्स्टेंटली उसके जो नोटिफिकेशंस आते हैं, दैट पुट्स यू इन अ स्ट्रेस मोड। बेकार के ईमेल सब्सक्रिप्शन है तो कीप देम असाइड। बार बार हर चीज को जाकर क्लिक करना, इसमें भी घुसना, उसमें भी घुसना, ये भी पकड़ना, वो भी पकड़ना, दिस विल पुट यू इन अ स्ट्रेस मोड। टेक दोज चैलेंजेस विच यू कैन रियली कंप्लीट। अपने आप को सिर्फ उतने टास्क में इन्वॉल्व करिए, उतने कामों में इन्वॉल्व करिए विच यू कैन मैनेज। इस सफोकेशन से निकलिए, सांस लीजिए, इससे आपकी एबिलिटी टू वर्क इम्प्रूव होगी। you'll come to peace। प्रायोरिटाइज करिए, डोंट लुक फॉर मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, फोकस ऑन इबादात। देन डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद समवन एल्स। हो सकता है कोई और मैनेज कर रहा होगा बहुत सारे काम,
और इबादत एंड टू मेनी थिंग्स एट अ टाइम, अगर कोई मैनेज कर रहा है तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद दैट पर्सन, क्योंकि हो सकता है वो सालों की मेहनत एंड ट्रेनिंग एंड चीज़ों के बाद वहाँ पहुँचा है एंड यू आर इन द बिगिनिंग। या हो सकता है अल्लाह ताला जो है किसी को ज़्यादा या कुछ डिफरेंट सलाहियतों के साथ पैदा करते हैं, या हो सकता है उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ व्हेन कंपेयर टू यू कम है। जैसा हो सकता है आपको 4 बच्चे हैं, आप अपने आप को जिससे कंपेयर कर रहे हो उसको 2 बच्चे हैं। फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट ऑन परफेक्शन, दिस इज द सेकेंड की। कुछ लोग होते हैं दे वांट थिंग्स टू बी डन परफेक्टली, मुझे 100 मार्क्स ही आना है तभी मैं आगे जाऊंगी। नोबडी कैन बी परफेक्ट, नोबडी कैन स्कोर 100। फोकस ऑन प्रोग्रेस, आप आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं ये आप देखिए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, प्रोग्रेस होना चाहिए। परफेक्शन हर किसी का लेवल डिफरेंट होता है। इस तरह आप हर काम को एंजॉय करेंगे, हर काम को पूरा करेंगे, हर काम का हक अदा करेंगे। ये मोर एंड मोर के दलदल में डूबिए मत, इस दौड़ से निकलिए, बैठिए। ये नेवर एंडिंग लिस्ट जो सर के ऊपर है उसको साइड में करिए एंड प्रैक्टिकल लिस्ट अब बनाइए कि मैं क्या कर सकती हूँ। व्हाट आई डू इज कि मैं डेली की लिस्ट बनाती हूँ। कल रात में मुझे जब सोना होता है तो मैं नेक्स्ट डे की एक प्रैक्टिकल लिस्ट बनाती हूँ, जिसमें मैं बच्चों का, घर का, दारुल अरकम का सारे कामों को जो है अपने प्रायोरिटीज़ के हिसाब से लिखती हूँ। मुझे बच्चों के लिए करना है, मुझे घर के लिए करना है, मुझे डीए का ये काम करना है, और प्रैक्टिकल लिस्ट होती है वो। आई ट्राई टू बैलेंस एवरीथिंग। अब ये लिस्ट में अगर कोई जो है एक्स्ट्रा काम आ जाता है देन इट इज स्ट्रेसफुल टू मी। तो फिर थोड़े दिन से मैं ये करने लगी हूँ कि ये एक्स्ट्रा काम जो आ जाता है उसके लिए, क्योंकि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा है, तो फिर मैं उसका भी एक रखने लगी हूँ कि नहीं मुझे ये करना है। अगर एक्स्ट्रा काम आ जाए तो उसका भी मुझे मेरे पास टाइम होना चाहिए। आ गया तो मैं कर लूँगी, अगर नहीं आया देन आई एंजॉय दैट टाइम विथ माई फैमिली। तो प्रैक्टिकल लिस्ट बनाइए, इस दलदल से बाहर आइए। मोर एंड मोर एंड मोर में यू विल डू नथिंग। और उस टू डू लिस्ट में इबादत की स्पेशल जगह रखिए। इबादत की स्पेशल जगह रखिए। क्यों? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। आपको वो पीस और वो सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में मिलेगा। मे अल्लाह फिल योर हार्ट, फिल योर लाइफ with peace. Ameen.